आदम का तो निश्चित रूप से दिखाई देना पड़ेगा। आज अंबेडकर अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बगल में बैठे छोटे भाई ताहिर अंसारी जी, जो कि मणिकांत कुमार जी, विजय राम जी, शिव कुमार राम जी, अशोक कुमार जी, योगेंद्र कुमार राम जी रखा गया है। मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों को प्रणाम करता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं। उनके परिवार को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो दिलेरी दिखाने का काम किया है, निश्चित रूप से बाबा साहब की प्रतिमा तो निश्चित लग रही है और खड़ी भी है, लेकिन चचरिया के लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, हम लोग भी इस दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन आपका नाम अमर रहेगा कि आपने इस प्रतिमा का निर्माण कराने का, भूमि पूजन कराने का काम किया है और अपना संपत्ति को दे करके निर्माण करवाने का काम किया है। सम्मानित आदरणीय भाइयों, इस कार्यक्रम में बगल में बैठे जिला परिषद खरौंदी धर्मराज पासवान जी करीब बाबा साहब के चरित्र के बारे में सब लोगों ने अपना विचार रखने का काम किया और आज भूमि पूजन का दिन है और कल उनकी जयंती है। और पूरे इलाके में उस जयंती समारोह में हम लोगों को भी सम्मिलित होना है। आज का दिन भूमि पूजन का दिन और कल जयंती का दिन, मैं तमाम चचरिया वासियों को कल के बाबा साहब की जयंती में हार्दिक आपका शुभकामना देना चाहता हूं और भविष्य में यही कामना करना चाहता हूं कि इनके बताए हुए रास्ते पर आप चलने का काम करें। मुझे याद है महाराजा बड़ौदा जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब की ही को क्यों चुना और विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। वो कौन सा यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ऐसे शख्स जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो महान शख्स जो हैं आज भी हिंदुस्तान के दिलों में बसने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे यही आग्रह और निवेदन है और खास करके भीमराव अंबेडकर विचार मंच के जितने कमेटी के सदस्य हैं, हमने तो सोचा था कि प्रतिमा का आज हम घोषणा करेंगे, लेकिन प्रतिमा आपने तो लगवाने का काम किया, प्रतिमा साक्षात यहां खड़ा है। उसके जगह जो भी बाबा साहब के नाम पर हमें आप कमेटी का आदेश होगा, तन मन धन से हम आपको सहयोग प्रदान करने के लिए तत्परता के साथ आपके लिए खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप जो भी कमेटी का लोगों का निर्देश होगा, निश्चित रूप से उसको हम आपके आशीर्वाद से, जो जनप्रतिनिधि आपने हमें बनाया है,
उसकी तत्परता के साथ हम उसका निष्पादन निश्चित रूप से हम करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। और खास करके विधानसभा के सत्र में एक चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र चलता है, विधानसभा हम लोगों का मंदिर है, लोकसभा भी मंदिर है, लेकिन जितने भी सरकारी व्यवस्था है, जिनके भी सरकारी, चाहे ब्लॉक हो चाहे अंचल हो, उस सारे संस्थाओं में बाबा साहब का प्रतिमा लगना चाहिए। इस बात की चर्चा हम लोग निश्चित रूप से रखने का काम करेंगे, क्योंकि आज उनके ही बताए हुए रास्ते पर पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम विधायक नहीं होते, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो बहन बाला रानी जिला परिषद नहीं होती, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मुखिया नहीं होते। तो इनका जो संविधान है, उस संविधान का आज भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें बाबा साहब की प्रतिमा भी लगने के लिए जो है हम लोग विधानसभा के सत्र में भी मांग करेंगे कि तमाम सरकारी संस्थाओं में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। चचरिया के भाइयों, नौजवान साथियों, आपको पता होगा कि इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इसी विधानसभा के सत्र के दरमियान में जो बजट सत्र पास हुआ है, उसमें सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा संस्था जो है, मेडिकल कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब के नाम पर देने का काम किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। अभी चर्चा ताहिर जी भी कर रहे थे, संतों महापुरुषों की चर्चा कर रहे थे। हमारे इस सावित्रीबाई फुले के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो किन बच्चों को मिलता है? गरीब बच्चों को मिलता है। 8 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, 12वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक अगर कोई पैसा देता है तो इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के माध्यम से इन बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाता है। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, मेरा आपसे यही प्रार्थना है, निवेदन है युवा पीढ़ी से, आप प्रतिमा लगाएं, लेकिन अनुसरण जरूर करें। आज भी अंबेडकर जयंती खत्म हो जाएगा, अंबेडकर जयंती भव्य बन जाएगा, अंबेडकर जयंती में शोभा यात्रा निकलेगा, लेकिन जो बाबा साहब का बताया हुआ संविधान है, बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते का अनुसरण निश्चित रूप से आप करें, संकल्प लें। आपका भविष्य कभी भी आपको हाथ पसारने की आवश्यकता, हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तभी कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र जो इन्होंने दिया है, अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपके युवा पीढ़ी से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप आने वाले भविष्य हैं और बाबा साहब का
जो बताया हुआ रास्ता है उस पर चलने का काम करें। मैं इस आयोजन में तमाम माता बहनें जो इतने देर से इस कार्यक्रम में बैठी हुई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और तमाम लोग जिन्होंने बहुत मेहनत से एक कार्यक्रम के लिए कई दिन से तैयारियां होती हैं, उस तैयारी में सब लोगों की अहम भूमिका रहती है। मैं उनको भी बहुत बहुत सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करने का काम किया। इसलिए मैं तमाम लोगों को, जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और कमेटी के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि जैसा भी आप हमें मार्गदर्शन दें। निश्चित रूप से बाबा साहब के नाम पर, चूंकि बाबा साहब का प्रतिमा लग रहा है, लेकिन यह निर्णय आपको लेना है कि बाबा साहब का क्या हम ऐसा काम चचरिया में करें ताकि चचरिया गांव भी जो है विकसित हो, चचरिया का भी नाम हो। यह आपके ऊपर निर्भर है। आप हमें आदेश करें, उसका पालन करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आपने संपन्न कराने का काम किया है। हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, जय भीम, जय भीम।